अब बात करते हैं मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला जो है वो है फिजन। फिजन यानी कि टूटना, एक से कई में टूटना। ये दो प्रकार का हो सकता है। अगर ये दो में टूटता है तो बाइनरी, अगर दो से अधिक में टूटता है तो इसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे बाइनरी फिजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एमीबा पैरामीशियम लिस्मानिया। अब जो अमीबा है, अमीबा में एक न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस, ये सिचुएशन के साथ थोड़ा न्यूक्लियस बड़ा होगा, दो न्यूक्लियस, दो से दो अलग ऑर्गेनिज्म बन गए, यानी कि क्या हुआ है, एक से दो में कन्वर्ट हो गए। ये अमीबा का फिजन है। अमीबा एक था, अब दो में बदल गया। ये कब होगा, जब इसके पास आसपास में इसके लिए फूड पर्याप्त है तब। लेकिन अगर इसके आसपास में फूड पर्याप्त नहीं है, यानी कि जितना इसे चाहिए वो फूड यहाँ पर सफिशिएंट इसके लिए है ही नहीं, तब ये क्या करता है, तब ये बाइनरी फिजन नहीं देता है, दो में टूटता नहीं है, तब ये मल्टीपल फिजन यानी कि बहुत सारे अमीबा में टूट जाता है। तब जब बहुत सारे में टूट जाता है तब ये अमीबा जो है मल्टीपल फिजन का भी एक एग्जाम्पल है। वो कब होता है, जब फूड की कमी हो, लेक ऑफ फूड। एक और होता है प्लाज्मोडियम, वो भी हमारा मल्टीपल फिजन का ही एग्जाम्पल है, वही हमने लिया है। ये है हमारा प्लाज्मोडियम। ये इसका एक सेंटर था, एक से कई में सेंटर में कन्वर्ट हो गया, और कई सेंटर जो थे वही अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो देखा हमने कि एक हमारा पेरेंट कई सारी ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, तो इसीलिए इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब बात करते हैं अगला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में भी क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म वो क्या होता है कि दो या दो से ब्रेक डाउन होता है। दो या दो में क्या होता है, दो या दो से अधिक में ब्रेक डाउन हो जाता है। जितने में वो ब्रेक डाउन होता है वो सारे के सारे पार्ट उसके दोबारा से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। इसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसके सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया और हाइड्रा। स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया और हाइड्रा। हमने यहाँ पर जो इसका फिजन, जो हमने इसका फ्रेगमेंटेशन किया है वो हमने किया है स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा का ये इस तरह से सीडी जैसा होता है स्ट्रक्चर। ये अभी देखिए यहाँ पर दो इसके पार्ट में, दो पार्ट में ये टूटा, और ये दोनों जो पार्ट हैं ये आगे दो नए ऑर्गेनिज्म बन गए। कोई दिक्कत? ये था हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से जनरेट करना। इसमें क्या होता है कि या तो कोई ऑर्गेनिज्म अपना कोई भी कट पार्ट दोबारा से जनरेट कर लेता है, कट पार्ट दोबारा से जनरेट कर लेता है, उसे भी रीजेनरेशन कहते हैं। जैसे कि छिपकली आपको पता है कि कट करने के बाद अगर उसकी पूंछ कट हो जाती है तब ये दोबारा से अपनी पूंछ को जनरेट कर लेती है, तो इसे कहते हैं रीजेनरेट। लेकिन यहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो छिपकली तो इसका एग्जाम्पल हो नहीं सकती, तो इसके लिए हमने दूसरे यहाँ पर लिए हैं, जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा। यहाँ पर भी प्लेनेरिया और हाइड्रा, यहाँ पर भी प्लेनेरिया हाइड्रा रहेगा। रीजन बताते हैं। क्या होता है कि जो हमारा प्लेनेरिया होता है और हाइड्रा होता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये दो या दो से अधिक में टूट जाता है तब भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसे कट कर दिया जाए, दो या दो पार्ट में कट कर दिया जाए, तब भी ये क्या होता है, उतने ही ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है जितने की इसके पार्ट किए हैं। समझे? यहाँ तक ये था। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया प्लेनेरिया को हमने तीन पार्ट किए। अब ये तीनों पार्ट क्या होगा, तीन नए प्लेनेरिया बन गए। ये क्या है कि एक कट करा तीन भाग में, और उसी को हमने जब आगे देखा कुछ समय बाद तो ये तीन नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो इसीलिए इसे रीजेनरेशन कहते हैं। रीजेनरेशन में
दो चीज़ें याद रखना कि या तो ये अपने कट पार्ट्स को या तो रीजनरेट कर सकते हैं या ये नए ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। आगे है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बड आ जाता है। बड समझते हो? मुकुल, यानी कि छोटे से किल्ला टाइप का। जैसे कि आलू के ऊपर आपने देखा होगा, आलू के ऊपर जब किल्ला टाइप का आ जाता है वो जब आ जाता है बड, आलू यहाँ पे नहीं, बड जब आ जाता है तो यही बड, जैसे कि ये रहा, ये जो बड है आगे चल के एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ है बड, तो इसीलिए इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट, ये दोनों इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। और एक चीज़, यहाँ पर जितने भी आपके नाम लिखे हैं, चाहे एमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम, उसके बाद आपका स्पाइरोगारा प्लेनेर या हाइड्रा, ये सारे के सारे आपके वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। पानी में सारे के सारे पाए जाते हैं। ठीक, अगर कोई पूछ ले कि ये सब कहाँ पाए जाते हैं, आप बिना झिझक के बता देना कि कहाँ पे पाए जाते हैं, कि हमारे वाटर में पाए जाते हैं, कर सकते हो। इसके बाद दो और प्रकार के यहाँ पे हम मोड्स पढ़ेंगे असेक्सुअल के, उनको और करेंगे। उससे पहले इनको रफ करना पड़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगले। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं कि अब पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखिए। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन मोस्टली जो होता है वो होता है सेक्सुअल, जिसमें एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स होता है। लेकिन इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, इनकी पत्तियों से, लीव्स से, इनकी रूट्स, जड़ों से और इनके स्टेम, तने से भी हम नया ऑफस्प्रिंग प्राप्त कर लेते हैं। इसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय में हम नया ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। जैसे मान लो कि डहलिया है, डहलिया उसकी जड़ लगा दी, जड़ से क्या होता है दूसरा डहलिया बन जाता है। ऐसे स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, शकरकंदी भी क्या होती है, ये जड़ से प्राप्त होता है, जड़ उसमें से नया ऑफस्प्रिंग बनती हैं जो कि दोबारा से स्वीट पोटैटो में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इस तरह से क्या होता है कि ये रूट्स से एक से कई सारे प्राप्त हो जाते हैं। कुछ स्टेम तनेस होते हैं, जैसे कि पोटैटो, आलू, आलू क्या है, स्टेम है। शुगर केन, जिंजर, ये क्या है, स्टेम है, इनसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको हम पत्तियों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि बायोफिल्म। बायोफिल्म यानी कि इसे अजूबी का पौधा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पत्ती होती है ना, पत्ती की चारों तरफ मार्जिन्स पर, किनारी पर, ठीक है, एक छोटा सा बड निकल आता है। और ये बड क्या होता है कि जब भी ये अर्थ के संपर्क में आता है, सॉइल के संपर्क में आता है, तो ये दोबारा से नया इंडिविजुअल बन जाता है। ऐसे ही बेगोनिया है, वो भी बिल्कुल सेम, उसका भी यही फंक्शन होता है। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि एक पौधा ये है, दूसरा पौधा, इसको यहाँ से कट किया, दूसरे को कट किया, ऐसे लगाया, इसके अंदर एलोवेरा या कोई केमिकल लगा के चारों तरफ से इस पर बांध देते हैं ऐसे, और इसी को क्या कह देते हैं, हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इससे जो सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं वो मैंगोज़। आपने जो दशहरी आम खाए हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं। ऐसे ही रोज़ है, ऐसे ही एप्पल है, वो ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार किए जाते हैं। कुछ कटिंग द्वारा की जाते हैं। कटिंग मतलब कट किया और लगा दिया, तैयार हो जाएगा, जिसे हम कलम कहते हैं। कलम लगाना बिल्कुल सेम वही है। इसमें रोज़ और शुगर केन के क्या होते हैं, छोटे छोटे से पीस करके लगा देते हैं, तैयार हो जाता है आराम से, एक से कई तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या है, कम समय में तैयार हो जाते हैं और एक से बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि जब कभी भी आंधी या तूफान की या कैसे भी जो पौधा है हमारा वो ज़मीन से टच हो गया, अब ज़मीन से जहाँ पे टच होता है ना, वहीं पे क्या होती है, रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं और रूट्स ज़मीन में जाती हैं और वहीं से क्या होता है, ये दो इंडिविजुअल में तैयार हो जाता है। जैसे कि जैस्मीन और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी इसका एग्जाम्पल अच्छा है।
ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर क्या होता है? यानी कि कभी भी कोई भी आपका प्लांट हो या कोई भी आपका प्लांट ऐसा जिसके छोटा सा अगर हमने टिश्यू लगा के कहीं पे लगा दिया है, मान लो ज़मीन में लगा दिया, वहाँ से भी अगर नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है तो उसी को टिश्यू कल्चर कहते हैं। जैसे कि बनाना क्या होता है? केला कैसे प्राप्त किया जाता है पता है? केले में क्या होता है, केले के पास से एक छोटा सा केले का पौधा होता है, उसको लगा दो, वो बड़े में तैयार हो जाता है। फिर जब बड़ा तैयार होगा उसके पास से और सारे निकलेंगे, तो उनसे भी क्या होगा, और ज़्यादा प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं। इसी को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बात करते हैं अगला। ऐसे ही ऑर्चिड है, ऐसे ही शुगर केन रहता है, ऐसे स्ट्रॉबेरा, जैस्मिन, सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं। स्ट्रॉबेरी जो होता है ना, वो भी क्या होता है, वो हमारा लेयरिंग द्वारा और टिश्यू कल्चर दोनों से प्राप्त कर लिया जाता है। और इनको प्राप्त करने का सीधी सी बात है, एक ही कारण होता है कि कम समय में प्राप्त हो जाए। और कम समय लगेगा, चीज़ भी वैसी ही बन जाती है, बिल्कुल सेम डिट्टो अपने पेरेंट्स जैसी। तो इससे ज़्यादा फ़ायदे वाली क्या बात है कि पेरेंट्स जैसा भी बन रहा है, वैराइटीज़ भी कम आ रही हैं, वेरिएशंस बहुत कम होती है, बहुत कम वेरिएशंस होंगी। वेरिएशंस कम है और बिल्कुल डिट्टो हमारे पेरेंट्स जैसा है और कम समय में बढ़ रहा है, तो इसीलिए इनका यूज कर लेते हैं। अब देखिए बेनिफिट्स भी लिखे हैं। हेल्प इन सीडलेस फ्रूट्स, जो भी हमारा टिश्यू कल्चर होता है इसमें बिना बीज वाले पौधे, जैसे कि केले में क्या होता है, बीज होता ही नहीं है। वो अलग बात है कि जो जंगलों में पाए जाते हैं, जो पुराने वाले होते हैं उनमें बीज पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनको आराम से तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर टू पेरेंट्स, जो भी प्लांट्स बनता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के। समझ रहे ना, सिमिलर ही होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस क्या होता है? राइजोपस क्या होता है कि जो हमारा ब्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा कि फंगस लग जाता है। जो फंगस लग जाता है उसी को हम स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस कह देते हैं। जैसे कि इसमें होता क्या है, ये आपका पूरा राइजोपस का स्ट्रक्चर है। अब ये राइजोपस यानी कि ये क्या है, हमारा ब्रेड पे जो फंगस है वो है राइजोपस। क्या होता है? फंगस। अब इसमें क्या होता है कि इस टाइप के बड टाइप के इसमें स्पोरेंजिया होते हैं, इनके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं। स्पोर्स के ऊपर क्या होता है, कवरिंग होती है, लेयरिंग होती है। वो क्या करती है, इनको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि हमारे ऊपर क्या होती है, स्किन होती है, हाँ ठीक है ना, ये क्या होती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। वैसे ही इन स्पोर्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। किन से प्रोटेक्ट करती है? जैसे कि मान लो सर्दी का मौसम हो तो ये उनसे प्रोटेक्ट करती है। कहीं मान लीजिए कि इनकी फेवरेबल कोई कंडीशन नहीं है तो उनसे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये उसमें जाके आराम से अपनी नए ऑफस्प्रिंग को तैयार कर लेते हैं। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है वो भी हम बताएं आपको। फेवरेबल कंडीशन होती है जैसे कि मॉइस्चर, इन्हें पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर मिल जाए। ब्रेड पे नमी कब लगती है? जब मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर, नमी, सूखे में तो लगेगा नहीं। जब नॉर्मल अगर टेम्परेचर है तब तो इतने से होने से रहा। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? थोड़ा गर्म होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए और इनको न्यूट्रिशन मिल जाए, स्पोर्स को न्यूट्रिशन मिल जाए, तब ये क्या करते हैं, जर्मिनेट कर देते हैं नए राइजोपस में। अब जब ये ब्रेड पे लगते हैं ना, तो ब्रेड पे जब ही लगेंगे जब ब्रेड आपने बाहर रखा होगा, खुले में रखा होगा। अगर आपका फ्रिज के अंदर ठंडे जगह पे है तो उसमें इतनी जल्दी राइजोपस नहीं लगता है। जब ही लगेगा जब आपने उसको बाहर रखा है। बाहर रखा होगा तो उसको मॉइस्चर भी मिल जाएगा, उसको टेम्परेचर भी गर्म मिल जाएगा और न्यूट्रिशन तो ब्रेड है ही। तो इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स ब्रेड के ऊपर आए और आने के बाद ये इसमें क्या करते हैं, इनकी जड़ें निकलती हैं स्पोर्स की और ये ब्रेड में फैल जाती हैं। और जहाँ ब्रेड में ये जड़ें फैली तो अभी एक है, फिर राइजोपस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही राइजोपस में स्पोरेंजिया बन जाते हैं और स्पोरेंजिया फूट के
नए स्पोर्स बनते हैं, नए स्पोर्स फिर उस पर आ जाते हैं और उस पर आए फिर से नया एक राइजोपस तैयार। ऐसे ही क्या होता है, ये मल्टीपल होते चले जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन इनका इतना खतरनाक होता है कि 1 से 2 दिन में पूरा ब्रेड खराब हो जाता है। इसीलिए इनको हम ब्रेड को ठंडी जगह पे रखते हैं, प्रोटेक्ट करके बिल्कुल सही से रखते हैं जिससे कि ये खराब ना हो। ये जो राइजोपस जो होता है, ये स्पोर्स होते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मोस्टली ये एटमॉस्फेयर में ही पाए जाते हैं, ठीक ना। अब ये आपको नहीं दिखाई देंगे लेकिन ये होते हैं आँखों में, आँखों से छोटे, बहुत छोटे होते हैं, ये नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो ये था इनका, ये इतने प्रकार से हम जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इतना कर सकते हैं। ये चीज़ें थी। अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।